हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी पूरी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में यूपीएसआई का हिंदी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तो इसमें टोटल वही 40 क्वेश्चन है। तो ऐसे करके अगर हम लोग टोटल 50 प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं तो हम लोग टोटल 2000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। और ये 2000 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है और कुछ एक्सपेक्टेड, दोनों को मिक्स करके इसमें बनाया गया है इस प्रैक्टिस सेट को। तो इसका प्रैक्टिस सेट पहला हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कृपण का वर्ण विच्छेद कौन सा होगा। तो कृपण का तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसे बताना है कि कृपण का वर्ण विच्छेद कौन सा होगा। तो कृपण का वर्ण विच्छेद ये डी वाला हो जाएगा। कृपण। संज्ञा का भेद नहीं होता। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तो निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, वचन किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो वचन संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सी है। क्रिया के स्थान पर नहीं, विशेषण के स्थान पर नहीं, सर्वनाम संज्ञा के स्थान प्रयोग होता है। इन इस अगला है, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो श्याम सोता है, पहले क्वेश्चन में अकर्मक क्रिया ऑप्शन में। तो निम्न में तत्सम शब्द नहीं है। तो प्रहार, स्पर्श, पटल। तो पान तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। नील कमल शब्द में कौन सा समास है। तो नील कमल में आपका कर्मधारय समास है। इनमें से कौन सा शब्द कदर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कदर का पर्यायवाची इसमें आदर, श्रद्धा, महत्व। तो इसमें विस्मय नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। रविवार को हम चर्च को जाते हैं, दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है। तो इसमें शुद्ध वाक्य ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 10, 11, 12 पैसेज से है। तो सबसे पहले हमको देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। तो पहला है, मस्तिष्क में जटिल रूप से क्या जुड़ी रहती है। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं। क्या आपको पता है कि विश्व में सबसे जटिल तंत्र आपके मस्तिष्क में ही स्थित है। शताब्दियों में मस्तिष्क की तुलना मनुष्य द्वारा विभिन्न बनाई गई मशीनों से की जा रही थी। यह सब जानते हैं कि सबसे आधुनिक मशीन कंप्यूटर है जिससे मनुष्य की तुलना की जाती है। कंप्यूटर की क्रिया बहुत ही तेज होती है लेकिन उसके कार्य सीमित है, क्योंकि कंप्यूटर मनुष्य द्वारा दिए गए कार्यक्रम के अनुसार ही काम करता है। इस तरह कोई भी मशीन मस्तिष्क की बराबरी नहीं कर सकती है। इसके आगे, मस्तिष्क में असंख्य तंत्रिका कोशिकाएं जटिल रूप से जुड़ी रहती हैं। तो मस्तिष्क में जटिल रूप से क्या जुड़ी रहती हैं। तो तंत्रिका कोशिकाएं जुड़ी रहती हैं। किन दोनों के बीच संबंध के बारे में मतभेद था। तो मन और मस्तिष्क के बारे में मतभेद था। विश्व में सबसे जटिल तंत्र कहाँ स्थित है। तो विश्व में सबसे जटिल तंत्र मस्तिष्क में स्थित है। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां पर श्लेष अलंकार होता है। भ्रमर गीत के प्रवर्तक कौन है। तो भ्रमर गीत के प्रवर्तक हैं सूरदास। करुणालय के रचनाकार कौन है। करुणालय के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। उदय प्रकाश इनमें से किस विधा के चर्चित लेखक हैं। तो उदय प्रकाश कहानी के चर्चित लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, क ख ग पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो इलाहाबाद से होता था। दो चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कौन है। हरिवंश राय बच्चन, 1968। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है जिनमें से यह भाषा शामिल नहीं है। तो मैथिली, मणिपुरी, बोडो। तो भोजपुरी शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जाता है। तो बघेली बोली का केंद्र रीवा है। इस तरीके से हम लोग 20 क्वेश्चन, अगले 20 क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। तो इनमें से कौन सा व्यंजन दंत्य ध्वनि है। तो तथा, दाधा, ना। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो राम संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इनमें कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं यानी वो स्त्रीलिंग है। तो मेरी कविता। निम्नलिखित में किस शब्द का वचन एक सा नहीं रहता। तो बेटा का नहीं रहता। राम का भाई भरत है। तो का क्या है, संबंध, का, के, की, ये सब टाइप का संबंध है। अनु ने देख कर निबंध लिखा। तो पहले देखा फिर लिखा यानी पूर्वकालिक क्रिया। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है। तो न्यूनतम उत्तमा अवस्था है। नौ रस है, इस वाक्य में नौ किस प्रकार का विशेषण है। तो नौ संख्यावाचक विशेषण है।
केवल अनुमानतः सर्वथा यह किस विशेषण के प्रकार हैं? तो कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, परिमाण। काल यानी कब, कहाँ यानी स्थान, कैसे यानी रीत और कितना तो केवल, ये परिमाणवाचक है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में संज्ञा शब्द से बनने वाले सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। तो शक्ति, शक्ति का क्या हो जाएगा? शक्तिशाली। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तारे आकाश में चमक रहे हैं। इस वाक्य में आकाश में तो कहाँ स्थानवाचक? पाश्चात्य का विलोम पौवार्क। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो चंद्र नहीं है। आप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? तो अपमान इसके साथ। किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त नहीं है? प्रत्यय, लोगों, पशुओं, लोगों, पीढ़ी, सदस्यों तो पीढ़ी में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? महा औज पवक नौइक। तो यहाँ पे परोपकार होता है, परोपकार नहीं होता है। तत्पुरुष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो तद्धन पुरुष। इनमें कौन सा शब्द खर का शब्द का समानार्थी नहीं है? तो खर मतलब एक राक्षस का नाम होता है, तिनका होता है, गधा होता है, एकमात्र नहीं होता है। धन का मतलब क्या होता है? तो धन का मतलब अर्थ होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विनोद को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला। तो इम्तिहान लेने वाला कौन होता है? परीक्षक। तो ये था आपका आज का पहला प्रैक्टिस सेट। हमने 40 क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर लिया है। आपको एक एक घंटे के लेक्चर देखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा फंडा है, अपनी थ्योरी को लगातार रिवाइज करिए और ऐसे ही छोटे प्रैक्टिस सेट से आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस तरीके से मेरा टारगेट ये है कि मैं टोटल 51 सेट वाली ये किताब है, तो इसके मैं 51 पूरे सब प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, जिसमें हम लोग कम समय में 7 से 8 या 10 मिनट तक में पूरे 40 क्वेश्चन को देख लेंगे और इससे हमारे अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस होगा। और पेपर में सबसे ज़्यादा जरूरी जो चीज़ है वो कॉन्फिडेंस है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप पेपर को नहीं आते हुए क्वेश्चन भी आ जाएंगे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।